So, good morning, everybody. So today we are going to continue our topic Red Hat Enterprise Linux 9. तो इसमें we are going to talk about echo command today. आज हम लोग echo command के ऊपर बात करेंगे. तो echo command एक्चुअली कोई भी फाइल का कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए या कोई भी फाइल के अंदर कोई भी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, क्या मतलब हुआ? सोचो, अगर मैं लिखता हूं ऐसे echo से कोट सुवर्णशील, ये नेक्स्ट लाइन पे हमको सुवर्णशील दिखाएगा. ठीक है, इको मतलब प्रिंट. इको का मतलब होता है प्रिंट. सी प्रोग्रामिंग में इसका है काम प्रिंट. सी प्रोग्रामिंग अगर आप लोग जानते हो कोई, तो सी प्रोग्रामिंग में इको कमांड का काम है प्रिंट. सिस्टम एलन आउटपुट হচ্ছে জাভাতে. আর জানি না আমি, এই দুটোই আমার জানা ছিল বললাম. पाइथन में क्या है? प्रिंट. बस प्रिंट से वही है. तो इको सुवर्णशील. तो अगर इको का ये तो एक काम है कि कोई भी अगर टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करवाना है तो अगर कोई टेक्स्ट हमको डिस्प्ले करवाना है तो हम लोग एको कमांड का यूज कर सकते हैं. इसको छोड़ के आप एको करके और भी काफी सारे काम कर सकते हो. जैसे जैसे आप अगर एको यूज करते हो तो यहां से आप अगर डॉलर डेट लिखते हो, आप यहाँ पे डेट का आप देख सकते हो, मैन डेट. तो यहाँ पे डेट का पूरा डिटेल्स आपको दिखेगा. ये देखो, এটা করেছিলাম আগে থেকে ম্যান. হ্যাঁ জানি তো, ডেট টাইম ডেট এই যে এখান থেকে এগুলো ইউজ করতে পারি. এগুলো আমি পরে গিয়ে আবার দেখাবো, चिंता नहीं. तो ये ऐसे भी यूज कर सकते हैं. अच्छा, एको कमांड यूज करके हम लोग जो और काम कर सकते हैं, दैट इज कोई भी फाइल के अंदर हम कुछ कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं. जैसे हमारे पास में एक फोल्डर है, दैट इज लेट्स से मंडे 10. इस फोल्डर के अंदर चलने के लिए हम लोग क्या प्रेस करेंगे? सीडी मंडे 10. इसके अंदर एलएस करेंगे. देखो, फाइल 2, फाइल 3 एंड फाइल 5 है ऑलरेडी. हम लोग अगर चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है, फाइल 2 के अंदर हमको दिख रहा है दिस इज क्रिएटेड, दिस फाइल इज क्रिएटेड यूजिंग कैट कमांड, दिस इज द सेकेंड लाइन, दिस इज ए टाइपो एरर. ये आपको दिख रहा है. आप अगर चाहते हो कि कोई भी फाइल के अंदर कोई भी टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, तब उस सेकेंड लाइन पे आपको कोई इंसर्ट करना है, तो कमांड लिखेंगे एको, लिखेंगे दिस इज द फोर्थ लाइन. अब एक बार एक ग्रेटर देन से पूरा रिप्लेस हो जाएगा और डबल ग्रेटर देन से অ্যাপেন্ড होगा, মানে নেক্সট লাইন पे অ্যাড होगा. মানেটা বলছি, নতুন যারা করছো চিন্তা নেই, আমি এক্ষুনি বুঝিয়ে বলছি কি ব্যাপারটা. फाइल 2 एक्सेप्ट हुआ. नाउ कैट फाइल 2, देखो 4 नंबर लाइन ऐड हो गया. जो लोग नए हो वो लोग अच्छे से देखो. टच कमांड यूज होता है हम लोग का कोई भी फाइल को क्रिएट करने के लिए. वी यूज टच कमांड टू क्रिएट ए न्यू फाइल. तो लेट अस से हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल 6. ठीक है, ये जो फाइल क्रिएट हुआ, ये वाला फाइल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. तो इफ यू वांट टू सी इसके अंदर क्या लिखा है, आप यूज करेंगे कौन सा कमांड? कैट कमांड. कैट फाइल 6. ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं. फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं है बिकॉज मैंने ये फाइल टच कमांड यूज करके बनाया है. टच कमांड का काम क्या है? फाइल तो क्रिएट कर देता है, लेकिन इसके अंदर में कुछ लिखने का ऑप्शन आपको नहीं देता. आप अगर चाहते हो कि एको कमांड यूज करके आप इस ब्लैंक फाइल के अंदर कुछ लिखोगे, यू कैन डू दैट. কিভাবে? एको, जो भी आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है उसको डबल कोट के अंदर में लिखना है. तो हम लोग लिखते हैं ऐसे, रॉबिन आज क्लास में आया है. नहीं आया है, ठीक है, रॉबिन आज क्लास में आया है. ये हमको इसके अंदर लिखना है फाइल के अंदर. तो इसको क्या करना है? भेजना है. आप किसी को भेजने के लिए एरो साइन देते हो. देखो जैसे रास्ता से बस जाता है, ऐसे रोड में एरो साइन दिया रहता है कि
लेफ्ट साइड पे घूमिए, राइट साइड पे घूमिए, लाइक दैट। तो आपको आगे भेजना है तो ग्रेटर देन एरो डायरेक्शन कहा, फाइल 6 के अंदर एंटर प्रेस करेंगे, कमांड सपोर्ट कर लिया। अभी आप चेक करो कैट फाइल 6, यू कैन सी करेक्ट है। एबार आप इस वाले फाइल के अंदर, ये जो फाइल 6 करके एक फाइल है, इस फाइल के अंदर में आपको अगर एक और लाइन ऐड करना है तो कैसे करेंगे? एको रॉबिन रोज ऑफलाइन क्लासे আসবে प्रॉमिस करो। ठीक है, क्लियर? ये टेक्स्ट को मुझे नेक्स्ट लाइन पे ऐड कर दें तो क्या करेंगे? अगर हम लोग सिंगल ग्रेटर देन देंगे तो क्या होगा? सर डबल ग्रेटर देन। ठीक, सिंगल ग्रेटर देन अगर देंगे तो जो टेक्स्ट ऑलरेडी फाइल के अंदर में है वो रिप्लेस हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, इट विल बी रिप्लेस्ड। मुझे क्या चाहिए? मुझे जो लाइन है उसको रखना है, प्लस उसके साथ में ये वाले लाइन को भी लेके जाना है, तो हम लोग डबल ग्रेटर देन यूज करेंगे फाइल 6। ठीक है, चेक कैसे करेंगे? क्या फाइल 6 कैन यू सी बोथ लाइन आर अवेलेबल। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है आपका, दिस ऑप्शन इज नोन एज append। इसको क्या बोलते हैं? append। क्लियर? लिखे ना इको कमांड का इस्तेमाल। फाइल क्रिएट करना है और उसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, तो कमांड कैसे लिखेंगे? कमांड लिखेंगे ये वाला, टू क्रिएट ए फाइल, ये वाला टू ऐड टेक्स्ट, और ये वाला कमांड टू append ए न्यू लाइन। न्यू लाइन को ऐड करने के लिए ये कमांड है। लिखो okay, now let's move to move command mv। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ mv कमांड? mv कमांड का बहुत सारा काम है। mv कमांड का फुल फॉर्म है मूव। इसको यूज करके हम लोग काट पेस्ट कर सकते हैं, हम लोग रीनेम कर सकते हैं, हम लोग हाइड अनहाइड कर सकते हैं। 3 ऑपरेशन होगा, काट पेस्ट होगा, रीनेम होगा और हाइड एंड अनहाइड होगा। রিড করে দিলি নাকি? বিদ্যা নিয়ে এত সংশয় কেন? 3-4টে লোক দেখলো, পড়াশোনা কেউ করবে না, চিন্তা নেই। ওই যে বললাম পড়াশোনা কেউ করবে না, চিন্তা নেই, ডকুমেন্ট নিয়ে ভয় পাস না। লেখাপড়ার জিনিস, কোনো মেয়ের ছবি হলে ডিলিট করা উচিত ছিল। এ পড়াশোনা তো, ও কোনো হ্যাঁ, এটা কেউ ডাউনলোডই করবে না। যখন দেখবে কালো স্ক্রিন ব্যাক, দেখো। ओके, सो नाउ लेट्स यूज मूव कमांड। तो एलएस करके पहले हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास में फाइल 2, फाइल 3, फाइल 5 एंड फाइल 6 है। हम लोग थोड़ा यहां से बाहर निकलते हैं और चलते हैं एलएस ट्यूसडे करके एक फोल्डर है, इसके अंदर फाइल 2, फाइल 3 एंड फाइल 5 है। हम चाहते हैं ये जो फाइल 6 बोल के फाइल है ना, ये फाइल 6 को हम लोग काट करके ट्यूसडे 11 के अंदर में लेके आए। रिजल्ट क्या होगा? अगर हम लोग मंडे 10 का देखेंगे कंटेंट, वहां से फाइल 6 हट जाएगा
और ट्यूसडे 11 के अंदर आ जाएगा। कमांड एम भी मंडे फाइल 6 स्पेस कहां लेके जाना है, ट्यूसडे फाइल 6, या फिर ट्यूसडे के अंदर ही लिख दो, खाली ट्यूसडे लिख दो तब भी चलेगा। एलएस मंडे ना, फर्स्ट मंडेটা देख, फाइल 6 है, कट हुआ है। नेक्स्ट चेक करना है क्या पेस्ट हुआ है कि नहीं। यस इट इज पेस्टेड। ये रहा कट पेस्ट, नोट करो, ये रहा कमांड कट पेस्ट का। ये कट पेस्ट का कमांड है। ये है सोर्स ऑफ द फाइल, सोर्स ऑफ द फाइल, और ये है डेस्टिनेशन, ये आपका डेस्टिनेशन है। डन। जब आगे ये कट पेस्ट हुआ, इसके बाद लेट्स सी नेक्स्ट। अभी जब आप एक फाइल को रीनेम कैसे करोगे, तो अगेन चलते हैं एलएस वेट करके एक है, इसके अंदर फाइल 3 है, तो आई वांट टू रीनेम फाइल 3 एज न्यू फाइल 3। मुझे नाम चेंज करना है कोई भी फाइल का। विंडोज में कैसे करते हैं, राइट क्लिक रीनेम, यहां पे भी ऐसे ही एम भी पहले फाइल का ओरिजिनल लोकेशन फाइल 3 स्पेस सेम लोकेशन पे ही जाना है और नाम इसका लिखना है न्यू फाइल 3। कमांड एक्सेप्टेड। एलएस देखो फाइल 3 हट के न्यू फाइल 3 हो गया। তো এটা নোট করব আমরা কি জন্য, टू रीनेम। तो ये है आपका ये वाला जो है, दैट इज योर ओल्ड नेम विद लोकेशन, और ये है आपका सेम लोकेशन विथ न्यू नेम। ठीक तो দুটোর মাঝে স্পেস আছে, दोनों के बीच में स्पेस है। একটু দাঁড়াবে, এই যাও যাও, হ্যাঁ ক্লাসের পরে আসলেও তো হবে, যাবে না তাহলে ম্যামের সাথে দেখা করে যাবে। এটা ডান, রিনেম हो गया। অঙ্কন লিখেছো, আবু বাকার আর এলো না তো, ধরো আসার কথা ছিল, ছেলে কত আর হাত ধরে নিয়ে আসবো, জান তো। चलो चलते हैं आगे ना। এবার देखो, अभी एक फाइल को हमको रीनेम भी करना है, कट भी करना है, पेस्ट भी करना है एक साथ। क्या क्या करना है, रीनेम करना है, कट करना है, पेस्ट करना है। क्या मतलब यूं कि आप अगर सोचो के देखते हो, यहाँ पे न्यू फाइल 3 बोल के एक तो फाइल है, और एलएस थर्सडे के अंदर में फाइल 5 है। हमको क्या करना है, ये न्यू फाइल 3 को थर्सडे 13 के अंदर लेके जाना है, लेकिन न्यू लोकेशन पे उसका नाम भी नया होगा।
বাত মেরা समझे हाँ या না আরেকবার রিপিট করব নিশ্চয়ই দেখো আমি বলতে চাইছি যে এই ওয়েড 12 बोल के एक फोल्डर है थर्स 13 बोल के एक फोल्डर है इसके अंदर एक न्यू फाइल 3 बोल के फाइल है आई वांट टू कट इट एंड पेस्ट इट इनसाइड दिस इज द वन ऑपरेशन एंड ये लोकेशन पे ये जब आएगा whenever it will come with a new name ধরো বললাম নিউ ফাইল 3 আছে আমি বললাম যে একদম न्यू फाइल 3 ये नाम आएगा अब ऐसा करना चाहते हो तो कैसे होगा सेम कमांड mv पहले फाइल का ओरिजिनल लोकेशन न्यू फाइल अभी कहां लेके जाना है हर्ष 13 के अंदर क्या नाम होगा एकदम न्यू फाइल 3 नाम आया चेक करो ls ये गायब है तो काट ऑपरेशन इज सक्सेसफुल ls हर्ष 13 पेस्ट ऑपरेशन इज सक्सेसफुल एंड रीनेम ऑपरेशन इज ऑल्सो सक्सेसफुल ठीक है कमांडটা নোট করো এটা হচ্ছে old name with old location এইটা হচ্ছে new name with new location স্যার Old- ওগুলো যদি এরকম হয় যে ওখানে কাট হয়ে গেল বাট এখানে পেস্ট হলো না হবে হবে কেন হবে না হবে কেন হবে তখন মানে 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 পেস্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এই পর্যন্ত ক্লিয়ার ওটা থাকবে একই হ্যাঁ নাম পাল্টাচ্ছে সোনিয়া পাল্টে যায় নাকি জামা কাপড় পাল্টালে ব্যাপারটা তাই ना যাবো আগে এভরিওয়ান চলে नेक्स्ट এবার हाइड अनहाइड अभी हाइड और अनहाइड करना है कैसे करेंगे हाइड और अनहाइड हाइड अनहाइड मैंने पिछला दिन भी दिखाया तो अगेन देखते हैं ls हर्ष 13 के अंदर इसका एक फाइल है फाइल 2 मुझे फाइल 2 को हाइड कर देना है तो कैसे हाइड करेंगे mv हर्ष 13 के अंदर फाइल 2 सेम लोकेशन थर्सडे फाइल 2 इसके आगे क्या करना है डॉट डाल देना है दैट्स इट क्या करना है एक डॉट डाल देना है तो ls हर्ष 13 गायब गायब वाला फाइल को देखेंगे कैसे ls स्पेस माइनस a हर्ष 13 कैन यू सी फाइल 2 अनहाइड करने के लिए ऑपोजिट कमांड mv हर्ष 13 डॉट फाइल 2 थर्सडे फाइल 2 ये है अनहाइड करने के लिए ls हर्ष 13 देखो फाइल 2 आ गया ना नोट करो এমভি কমান্ড হাইড আর আনহাইডের জন্য দুটোই হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফাইল নেম ডট হচ্ছে টু হাইড নোট लोकेशन मस्ट बी सेम लोकेशन मस्ट बी सेम अदरवाइज काट पेस्ट হবে उसी लोकेशन पे अगर हाइड करना है तो लोकेशन आपको सेम देना है ls स्पेस माइनस ए टू चेक
ऑल कंटेंट चेक करने के लिए कौन सा कंटेंट, हिडन प्लस अदर्स। हिडन भी दिखाएगा ऑल अदर भी दिखाएगा। এটা হচ্ছে আনহাইড করবার জন্য, এটা হচ্ছে হিডেন নেম, এটা হচ্ছে অরিজিনাল নেম। ঠিক আছে, বল বল। হ্যাঁ, দাঁড়ালাম। विक्की समझ में आ रहा है? हाँ या ना? मुझे चलो, এমবি কমান্ড हमने सीख लिया, এমবি রিনেম হাইড আনহাইড। এবার আরএম আর আরএম দিয়া যায়। नेक्स्ट হচ্ছে ফাইল फोल्डर डिलीट করব কি করে, फाइल फोल्डर कैसे डिलीट करना है। ठीक है, बोलो क्या हुआ। पहले डिलीट करेंगे हम लोग अच्छा एक फोल्डर बनाते हैं पहले, लेट से test1, ये मेरा एक फोल्डर है या डायरेक्टरी है। ls कमांड test1 बोल के मेरा एक डायरेक्टरी है। कैसे पता चलेगा कि ये एक डायरेक्टरी है? ये तुम आए थे ना पिछला दिन मेरे पास लिनक्स के लिए बात करने, तुम नहीं ना? ठीक है, तो ये test1 करके देखो, ये एक डायरेक्टरी है। तो ये वाला डायरेक्टरी कैसे है पता चलेगा, बिकॉज इसका कलर ब्लू है। कलर ब्लू होना चाहिए टू फाइंड आउट ए डायरेक्टरी। कोई भी कंटेंट डायरेक्टरी है कि नहीं पता करेंगे कैसे, उसका कलर ब्लू आएगा, ऑलवेज ब्लू आएगा। तो अगर कोई डायरेक्टरी ब्लैंक है मतलब उसके अंदर में कोई कंटेंट नहीं है, तो उसको डिलीट करने के लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे rmdir। क्या कमांड यूज करेंगे? rmdir। टेस्ट डिलीट हुआ। अभी कोई भी कंटेंट डिलीट करना है अगर, मतलब कोई फाइल डिलीट करना है अगर, तो फाइल डिलीट करने के लिए फाइल होना चाहिए आपके पास। तो हम लोग लिखेंगे कमांड rm मंडे के अंदर में से file2। ये हुआ फाइल डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट, अगर आपको कोई फाइल को डिलीट करते हो, माने कोई फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो जिसके अंदर में ऑलरेडी फाइल्स है, अगर आपको कोई फोल्डर डिलीट करना है जिसके अंदर में ऑलरेडी फाइल्स है,
तो RMDIR कमांड से नहीं होगा। तो नहीं होगा, इसका प्रूफ क्या है? एंटर मारेंगे तो दिखाएगा हमको डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो आपको क्या करना है, इसके लिए अलग कमांड है, RM-RF। এখন লিখো না, একবারে লিখবে, আমি দেখিয়ে দিই আগে। RM-RF देन मानडेटेड डिलीटेड। ठीक है। कोई भी एक फाइल, कोई भी एक डायरेक्टरी के अंदर से अगर मल्टीपल फाइल डिलीट करना है, देन RM स्पेस -R বা RM स्पेस -RF। से ধরো বললাম Tuesday 11, इसके अंदर में जो भी फाइल है, सपोज फाइल 2, अच्छा देख लेते हैं पहले क्या क्या है। LS Tuesday 11, तो फाइल 2, फाइल 3, फाइल 5, फाइल 6, RM-RF ट्यूसडे के अंदर से मल्टीपल फाइल है अगर, तो ऐसे कार्ली ब्रेस यूज करना है, फाइल 2 कॉमा फाइल 3। ठीक है। कोई भी मल्टीपल फोल्डर के अंदर से फाइल डिलीट करने के लिए RM-RF, धरो बोललाम ट्यूसडे के अंदर से हम लोग डिलीट करना चाहते हैं फाइल 6 को, स्पेस वेडनेसडे के अंदर से हम लोग डिलीट करना चाहते हैं फाइल 2 को, ऐसे भी चलेगा। तो दीज आर द कमांड रिगार्डिंग RM एंड RMDIR। নোট করে নাও। ये वाला कमांड है, আমি লিখে দিচ্ছি সব। এটা হচ্ছে টু ডিলিট एम्प्टी डायरेक्टरी। एम्प्टी डायरेक्टरी, कोई भी डायरेक्टरी को एम्प्टी मतलब जो खाली है, एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए ये कमांड है। ये है टू डिलीट फाइल, टू डिलीट फाइल। ये है टू डिलीट ए डायरेक्टरी which is not empty। ये है टू डिलीट मल्टीपल फाइल्स of same लोकेशन। ये वाला टू डिलीट मल्टीपल फाइल of मल्टीपल लोकेशन। ठीक है ना। सब पर लिखो। सोचो एक बहुत बड़ा फाइल है, बहुत बड़ा फाइल है, मतलब एक फाइल के अंदर 100-200 लाइन लिखा हुआ है। आपको उस लाइन का, उस फाइल का फर्स्ट 10 लाइन देखना है। पहला 10 लाइन आप कोई भी फाइल का देखना चाहते हो, तो कैसे करेंगे? टू सी फर्स्ट 10 लाइन्स, तो कमांड হচ্ছে हेड कमांड, हेड etc पास डब्ल्यू। ये एक फाइल है जिसमें यूजर का डिटेल रहता है, हम लोग जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं। कैन यू सी ओनली 10 लाइन्स आर देयर। ये खाली गिन के देखो, 10 ही लाइन आएगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट 10टाই लाइन আছে। आप चाहते हो अगर 2 लाइन देखेंगे, हो सकता है, कस्टमाइज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं नंबर, तो हमको 10 लाइन दिखाएगा। और अगर आप चाहते हो तो ये नंबर को आप अपने हिसाब से बोल सकते हो कि मुझे 2 दिखना है, 3 देखना है, लेकिन ऊपर से दिखेगा। तो हेड माइनस एन, एन फॉर नंबर, सपोज 3, देन etc पास डब्ल्यूडी। देखो ऊपर से 3 ही लाइन दिख रहा है। कैन यू सी। तो कोई भी फाइल का स्टार्टिंग से नंबर अगर देखना है तो आपका ये दोनों कमांड यूज हो सकता है। তাহলে এটা হচ্ছে shows first 10 लाइन्स फिर फाइल, वही फाइल का 10 लाइन दिखाएगा। shows 3 लाइन्स, फर्स्ट 3 लाइन है,
shows first 3 lines of a file. ये -n से नंबर ऑफ लाइन आइडेंटिफिकेशन होगा और ये है वैल्यू, कितना लाइन देखना है. नोट इट. डन तो जब वो आगे और को हाँ सर, लिखेছো? हाँ लिखे। अच्छा, अभी नीचे से अगर देखना है तो यू वांट टू सी लास्ट 10 लाइंस, तो कमांड क्या होना चाहिए? हाँ। आप नहीं, हेड था ना, हेड का अपोजिट क्या होता है? टेल. टेल ही है. हाँ, ये लास्ट 10 लाइंस है. ये लास्ट का 10 लाइन देखने के लिए अगर आप लिखते हो ऐसे टेल, सेम ऑप्शन -n और बोल रहा हूं 4 किसी पास WD, देखो लास्ट का 4 लाइन दिखा है. ये है लास्ट 10 लाइंस, ये है लास्ट 3 लाइंस. -n से नंबर ऑफ लाइन बताना है और प्लस से इसका वैल्यू है. अच्छा, चले आगे. डन. नवीन लिखेছো? নবীন ছেলে ভালো, আমার বক্সের বলেছে ছেলেটা ভালো ছিল. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिंक. ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्या है बात करते हैं. लिंक लिंक का मतलब होता है शॉर्टकट. लिंक का क्या मतलब होता है? शॉर्टकट. हम लोग विंडोज में शॉर्टकट बनाते हैं ना, कि हम लोग जो भी फाइल या जो भी डायरेक्टरी को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक डेस्कटॉप में या अपना नियरेस्ट लोकेशन पे एक शॉर्टकट बना लेते हैं. मोबाइल पे भी शॉर्टकट रहता है. जो एप्स हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसको होम स्क्रीन पे खींच के रखते हैं कि व्हाट्सएप मेरा यही होना चाहिए, फोन ओपन व्हाट्सएप ओपन, लाइक दैट. तो शॉर्टकट का काम या लिंक का काम यही है, टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ ए कंटेंट. अवेलेबिलिटी मतलब वो जल्दी मिले. तुमको अगर बोलना है कि भाई तुम किसी का नंबर नोट करना है, तो अगर आपका सोचो फोन अगर आपके सामने ये डायल पैड नहीं है, तो आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको इतने सारे ऐप में से खोजना पड़ेगा कहाँ है कहाँ है कहाँ है करके. इसीलिए क्या हम लोग इसको होम स्क्रीन पे रखे हैं ताकि वो इमीडिएटली ओपन हो जाए. ये समझो. सेम वे ये भी, तो ये क्या करता है, मेरा एप्लीकेशन का या कंटेंट का अवेलेबिलिटी बढ़ाता है. अवेलेबिलिटी मतलब जितना जल्दी मिलना, अवेलेबल है. तुम अगर दुकान पे जाके बोलते हो कि हमको एक डव का सैचेट दीजिए शैम्पू,
अवेलेबल है, दुकानदार सामने ही रखा है, ठीक तो बोलो अच्छा, लाइक दैट। आप जाके बोलते हैं इंपेरियल लेदर साबुन दीजिए, दुकानदार इंपेरियल लेदर साबुन है, अच्छा, अगर होगा भी उतना बिकता नहीं है इसलिए वो सामने नहीं रखा है, तो आपको क्या लगा, दुकानदार नाम ही सुने नहीं, तो जिनिसटा चीज क्या अवेलेबल रहा नहीं। तो लिंक क्या करता है, कोई भी कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल बनाता है, क्या करता है, इट क्रिएट्स और इट मेक्स एनी कंटेंट मोर अवेलेबल टू द यूजर। ये जो लिंक है, ये लिंक दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट लिंक, एक को हम लोग बोलते हैं हार्ड लिंक। तो पहले हम लोग सॉफ्ट लिंक के बारे में बात करते हैं, उसका लैब देखते हैं, देन विल मूव टू हार्ड लिंक। अच्छा, सॉफ्ट लिंक क्या होता है, इट इज ए कंटेंट का शॉर्टकट, ये कंप्लीटली शॉर्टकट फाइल है, ठीक है। इट इज ए इंडिपेंडेंट फाइल फ्रॉम द ओरिजिनल, ओरिजिनल के साथ में इसका कोई रिश्ता नहीं है, ये अलग फाइल है, ओरिजिनल फाइल अलग फाइल है। इट हैज ए कनेक्टिविटी विद द ओरिजिनल फाइल, कनेक्टिविटी मतलब अगर हम इसको ओपन करेंगे ये ओरिजिनल वाले को ओपन करके देगा, ठीक है। इट हैज ए सेपरेट आइनोड नंबर, शॉर्टकट अलग फाइल होता है, ओरिजिनल फाइल अलग फाइल होता है, तो उसके लिए आइनोड नंबर इन लोग का अलग। आइनोड नंबर क्या था, आइनोड का फुल फॉर्म क्या था विक्की, आइनोड का फुल फॉर्म बताओ बिना कॉपी उल्टाए। इंडेक्स नोड, इंडेक्स नोड मतलब जब भी हम क्या बोले थे, आप अगर सिस्टम पे कभी कोई फाइल कोई फोल्डर कुछ भी बनाते हो, सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या रहता है, उस वाले कंटेंट का मेटा डेटा रहता है। क्या रहता है, मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, है ना, डेटा का डेटा, डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। तो आइनोड नंबर शॉर्टकट फाइल का अलग होगा, ओरिजिनल फाइल का अलग होगा। ओरिजिनल फाइल जितना भी बड़ा हो, शॉर्टकट फाइल एकदम छोटा सा ही होगा, बिकॉज उसका काम नहीं है कि ओरिजिनल फाइल को कॉपी करना, उसका काम है ओरिजिनल फाइल को लोकेट करना जल्दी से। क्लियर? इट कैन बी क्रिएटेड बोथ फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एंड द लोकेशन कैन बी ऑन ए सेपरेट ड्राइव। एक एग्जांपल लेके समझते हैं पहले। सोचो, जैसे आप ये कोलकाता में थोड़ा आउटस्कर्ट्स के तरफ थोड़ा जाना शुरू करो, जैसे सोचो आप कोलकाता से साउथ 24 परगना तक जाने का जब शुरू करोगे ना, देखना रास्ता के ऊपर लिखा हुआ रहता है बॉकखाली 30 किलोमीटर, एक साइन बोर्ड है, एक हाईवे के ऊपर में ऐसा ग्रीन या ब्लू कलर का बोर्ड रहता है, तो आपको वहां पे लिखा हुआ है कि दीघा 100 किलोमीटर। इसका मतलब क्या, साइन बोर्ड के अंदर दीघा आ गया। दीघा का अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए या दीघा के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आपने वो साइन बोर्ड को लगाया, या गवर्नमेंट ने वो साइन बोर्ड को लगाया है। तो दीघा जितना जगह लेके है, क्या साइन बोर्ड उतना जगह लेगा? अगर दीघा के सामने एक सोचो, दीघा समुद्र थे, दीघा का समुद्र से एक तो ऑक्टोपस उठा, तो इसका साइन बोर्ड के ऊपर क्या ऑक्टोपस आ जाएगा? इट इज इंडिपेंडेंट। साइन बोर्ड तोड़ दोगे तो दीघा टूट जाएगा? नहीं, तो इट इज इंडिपेंडेंट। बट साइन बोर्ड आपको क्या बोल रहा है, साइन बोर्ड आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर ये रास्ता पकड़ के आप 100 किलोमीटर तक जाओगे तो आप दीघा तक पहुंच सकते हो, लाइक दैट। ये सुनो, तो शॉर्टकट और लिंक भी वैसा ही चीज है, शॉर्टकट और लिंक भी वैसा ही चीज है। क्लियर? हाँ या ना? तो लिंक कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे। एक है सॉफ्ट लिंक, जिसके बारे में अभी अभी हमने बात किया, और दूसरा हार्ड लिंक है, उसमें जा रहे हैं। लिंक बनाने के लिए आप डायरेक्टरी का भी लिंक बना सकते हो और कोई फाइल का भी लिंक बना सकते हो। कब यूज करना है? कोई एक फाइल है जो कि सिस्टम पे काफी अंदर में है, 10-15 फोल्डर के पीछे है,
लेकिन आप उसको डेली बेसिस में यूज करते हो, तो आप क्या हर बार 10-10 फाइल लांग के जाओगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, उसका एक शॉर्टकट बना लेंगे और यूजिंग दैट शॉर्टकट आई को, यही तो ऑप्शन है। सपोज कर लेते हैं कि हम लोग ऐसे, सोचो मुझे VMware ओपन करना है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कोई मतलब नहीं है VMware का सेटअप फाइल किधर है, हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और VMware ओपन हो जाता है। लेकिन अगर शॉर्टकट नहीं होता तो कैसे हम लोग VMware ओपन करते? हम लोग जाते सी ड्राइव में, देन हम लोग जाते प्रोग्राम फाइल्स में, देन हम लोग ढूंढते VMware कहाँ है, फिर हमको नहीं मिलता है, फिर हम प्रोग्राम फाइल 86 में जाते हैं, यहाँ पे VMware मिलता है, यहाँ पे वर्क स्टेशन मिलता है, इसके अंदर में हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है अच्छा एप्लीकेशन कौन सा फाइल था, ये रहा। अभी डबल क्लिक करेंगे तो VMware ओपन हुआ। तो इतना दूर जो हम आए, ये काफी अंदर में है भाई, तो ये शॉर्टकट ने क्या किया, उस वाले एप्लीकेशन को अवेलेबल ज्यादा कर दिया, ज्यादा अवेलेबल कर दिया और आपके नजदीक में सामने लेके आ गया, सो दैट आप उसको इजीली यूज कर सको या फिर इजीली एक्सेस कर सको। दिस इज द एजेंडा ऑफ क्रिएटिंग ए लिंक। ठीक है, तो हम लोग एक फाइल बनाएंगे पहले बहुत अंदर में, देन उसका लिंक सामने बनाएंगे। ठीक है, तो एक फोल्डर बनाते हैं, चलो पहले mkdir, मैं बोल रहा हूं एशिया के अंदर इंडिया, के अंदर वेस्ट बंगाल, के अंदर कोलकाता, कोलकाता के अंदर जेटकिंग, जेटकिंग के अंदर लैब 7, लैब 7 अच्छा लैब 2, मैं पहले लैब 7 भी सारा दिन रहता था ना, मेरा लैब 7 छूट गया, लैब 2 के अंदर आ जाओ सर। फोल्डर बना, अभी इस वाले लोकेशन के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, टच, मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया लिनक्स बोल के। अभी इसके अंदर लिख देते हैं एको रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9। कहां पे रखना है मेरे को, एशिया ना, बोलो ना, कमांड पूरा चले नहीं, हमने एरो साइन नहीं दिया हुआ अभी। अभी अगर चेक करेंगे तो असुविधा नहीं था। अभी ये फाइल को जब जब मुझे खोलना पड़ेगा, मुझे इतना दूर जाना पड़ेगा, एशिया, इंडिया, WB, कोलकाता, जेट किंग, लैब 2, राजा बाबू, इसके अंदर में रहना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग इस वाले फाइल का एक शॉर्टकट बना ले सामने एकदम अपने। तो कमांड क्या होगा, एलएन फॉर लिंक, कैसा लिंक, सॉफ्ट लिंक, तो -S। ठीक है, किसका लिंक, इसका नाम क्या हो, सपोज मैंने नाम दिया लिंक 1, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने लिंक 1 दिया। ठीक है, ls -L, कैन यू सी, लिंक का कलर स्काई ब्लू है, कैन यू सी, ये कलर आइडेंटिफिकेशन है। तो 3 कलर हमने अभी तक देखा, फोल्डर का कलर ब्लू, फाइल का कलर जो कलर में कमांड लिख रहे हैं वो, और लिंक का कलर स्काई ब्लू, कंसोल केबल का कलर, जो सिस्को में कंसोल केबल आप यूज किए हो, सेम कंसोल केबल का कलर। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी क्या ये ओरिजिनल फाइल है, तो कैट लिंक 1, फाइल वही है ना, तो ऐसे करके आप एक
শর্টকাট या লিংক ক্রিয়েট कर सकते हो। নোট করে নাও, এটা হচ্ছে ফাইল নেম উইথ লোকেশন, এটা হচ্ছে লিংক নেম। এলএন হচ্ছে টু ক্রিয়েট লিংক, আর माइनस एस सॉफ्ट लिंक। आगे नोट करो, ये पहले लिख लो। বুঝে স্যার सबको বলছি মাইনাস এলটা কিসের জন্য? माइनस एलটা লং লিস্ট করবার জন্য, পুরো লিস্টটা দেখাবে এই যে পারমিশন সমেত। একদিন দেখেছিলাম না এলএস কমান্ড, মনে করো লং লিস্ট, এলএস দিয়ে খালি নাম দেখাবে, एलएस माइनस एल দিয়ে পুরো डिटेल দেখাবে। আরেকটা জিনিস দেখো, एक और चीज देखो, यहाँ पे जो लिंक है ना, इट इज स्टार्टिंग विथ एल, एल फॉर लिंक। अच्छा, ये तो लिंक क्रिएट हुआ, लिंक का कंटेंट ओरिजिनल है, हमने देख लिया ना। अनदर थिंग इज दैट यू नीड टू चेक, दैट दोनों का आइनोड नंबर डिफरेंट है। आइनोड नंबर डिफाइंस के ये ओरिजिनल फाइल है या नहीं। तो आइनोड नंबर चेक करने के लिए एलएस स्पेस माइनस आई लिंक 1 167800007 है लिंक 1 का आइनोड नंबर, और एलएस स्पेस माइनस आई, देखो तो इसका आइनोड नंबर डिफरेंट है ना, 50915210, तो दे आर डिफरेंट। अच्छा, ओरिजिनल फाइल जितना जगह लेगा ये उतना जगह नहीं लेगा। क्लियर? कोनो आपत्ति? इतना दूर तक क्लियर है? दिस इज अबाउट सॉफ्ट लिंक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्ड लिंक। এখানে কমান্ড লিখে দেওয়া আছে, প্লাস তোমরাও লিখে নিচ্ছ, কোনো অসুবিধা নেই আশা করছি। व्हाट इज द यूज ऑफ हार्ड लिंक? हार्ड लिंक एक कॉपी है, हार्ड लिंक कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्ड लिंक एक रियल टाइम सिंक्रोनाइजेबल कॉपी है। मतलब आप जो फाइल के साथ डेली बेसिस में काम कर रहे हो वो नॉर्मल माने ओरिजिनल लोकेशन पे भी जैसे है, शॉर्टकट जहां पे रखोगे वहां पे भी वैसे ही रहेगा। बट द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक इज दैट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर लेट से 5 GB का है, सॉफ्ट लिंक कुछ KB का ही होंगे, बट हार्ड लिंक एग्जैक्टली सेम साइज के होंगे। वो ओरिजिनल फाइल का एक कॉपी है। बात रहा, हम लोग कॉपी करेंगे तो ये वाला कॉपी पेस्ट होने के बाद अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, क्या वो ऑटोमेटिकली ओरिजिनल लोकेशन पे चेंज होगा? आंसर इज हाँ होगा। इट इज सपोर्टेड, ऐसा हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो ओरिजिनल लोकेशन का जो फाइल है, लिंक जो फाइल है, हार्ड लिंक है, दोनों का साइज सेम होगा, दोनों का आइनोड नंबर भी सेम होगा।
ये दोनों डिफरेंस है आइनोड नाम्बाরও সেম বিকজ ফাইলটা তো সেম, তাই আইনোড নাম্বার ইজ সেম। হয়ে যাবে, হ্যাঁ রিয়েল টাইম সিঙ্ক্রোনাইজ করবে ওটা, ইট উইল সিঙ্ক্रोनाइज रियल टाइम। ठीक है, एक और चीज, हार्ड लिंक आप खाली फाइल का ही बना सकते हो, फोल्डर का नहीं बना सकते। यू कैन नॉट क्रिएट हार्ड लिंक फॉर ए फोल्डर और डायरेक्टली यू हैव टू क्रिएट हार्ड लिंक फॉर ए फाइल। ओनली फाइल के लिए ही ये सपोर्ट करेगी। जो ड्राइव पे आपका ओरिजिनल फाइल है उसी ड्राइव पे आपको हार्ड लिंक को रखना है, दूसरा कोई ड्राइव में आप नहीं रख सकते। 3-4 पैरामीटर है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या क्या? हार्ड लिंक का साइज ओरिजिनल फाइल से सेम होगा, हार्ड लिंक का आइनोड नंबर ओरिजिनल का आइनोड नंबर सेम होगा, हार्ड लिंक जितना जगह लेगा ओरिजिनल फाइल उतना ही जगह लेगा। हार्ड लिंक खाली हम लोग फाइल का बना सकते हैं, और हार्ड लिंक क्या होगा और रियल टाइम पे सिंक्रोनाइज करेगा। मतलब हार्ड लिंक पे अगर आप कुछ चेंज करते हो ओरिजिनल फाइल में चेंज होगा, ओरिजिनल फाइल में कुछ चेंज करते हो तो हार्ड लिंक में चेंज होगा। ठीक है, Yes. ओके देन लेट्स सी। ये एक फाइल है जिसका साइज है 4 KB। कैन यू सी? तो ये du स्पेस -h कमांड यूज करके हम लोग कोई फाइल का साइज चेक कर सकते हैं। এটা নোট করে নাও আগে, টু চেক এ ফাইল সাইজ, টু চেক সাইজ অফ এ ফাইল। टू चेक साइज ऑफ ए फाइल। एक फाइल का साइज कैसे चेक करेंगे? टू चेक साइज ऑफ ए फाइल। du स्पेस -h, ঠিক আছে তো? देखो ये फाइल है, कौन सा फाइल का नाम है? etc/passwd। passwd फाइल है, etc बोल के डायरेक्टरी के अंदर में है ना। अगर आप एक लिंक बनाते हो ls स्पेस -s etc passwd सॉफ्ट लिंक 1, ये आपने बनाया ls स्पेस माइनस, अच्छा ls स्पेस माइनस बाय ls सॉफ्ट लिंक, ये सॉफ्ट लिंक है, इसका साइज चेक करो du -h, सेम साइज है, क्यों नहीं है? Soft link बोलिए। बिकॉज ये सॉफ्ट लिंक है। ln etc passwd माइनस एस दीजिए सॉफ्ट लिंक का आपने। দ্বারা, আচ্ছা এটা তো একটা সিস্টেম ফাইল, এটাকে নর্মাল ইউজার দিয়ে করা যাবে না, আমি দেখাচ্ছি রুটে গিয়ে করতে হবে, কিছু ব্যাপার না। অ্যাকসেপ্টেড, চিন্তা করবি না, কমান্ড না চললে আমি আছি তো। ক্যান ইউ সি সেম সাইজ? हाँ या ना, कमांडটা নোট করে নাও, ये वाला टू क्रिएट हार्ड लिंक। না ফোল্ডারের হার্ড লিংক হবে না তো, ফাইলের হার্ড লিংক সব লিংক দুটোই হবে। হ্যাঁ 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 ডেফিনেটলি করা যাবে।
হয়েছে, কমান্ড ইজ ডান। এলএন, আচ্ছা এবারে दोनों का आप ls माइनस आई माने आई नोड नंबर चेक करो। ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल का आई नोड नंबर क्या है, ये 341226696 और ls स्पेस माइनस आई देखो तो सेम है कि नहीं। मैंने बोला था दोनों का आई नोड नंबर भी सेम होगा, तो ये भी एक प्रूफ हो गया। तो हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक क्लियर है एवरीवन, जरा ऑनलाइन आछो, हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. বল। রাইট, ফাইলেও আমরা যেটা লিখছি এখানেও ওটা দেখাবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে এই ফাইলটার এগেইনস্টে তো কিছু লেখা যাবে না, আমি তোমাকে একটা অন্য করে দেখাই তাহলে। এটা করলে এখানে এই ফাইলটা ঘেঁটে যাবে পুরো, তাহলে মেশিনটা ক্র্যাশ করে যাবে। দেখাচ্ছি, আমরা हम लोग वो वाला फाइल में चलते हैं जो फाइल हम लोग पहले बनाए थे, ये वाला फाइल। तो नैनो से ओपन कर लेते हैं। इसका अंदर लिखा है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9। नेक्स्ट लाइन लिखते हैं विंडोज सर्वर 2019, सेव करते हैं, कंट्रोल एक्स वाई एंटर। এবার আমি এর একটা হার্ড লিংক বানাচ্ছি, এলএন হার্ড লিংক 2, ঠিক, ক্যাট, দুটো লাইন দেখাচ্ছে। मैंने नया लाइन ऐड किया, अच्छा ठीक है। तो देखो ऑटो सिंक्रोनाइज कर रहे हैं ना, तो वहां पे ऐड करेंगे तो इधर पे अपलोड होगा, इधर पे ऐड करेंगे तो उसमें चला जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर है, बस ये हो गया हम लोग का লিংক। কোনো অসুবিধা এই পর্যন্ত ক্লিয়ার আছে? এবার আমরা गुड टू गो विद ए प्रैक्टिकल क्लास। इतना दूर हो गया, अभी आप एक प्रैक्टिकल क्लास में 1 दिन 2 घंटा बैठो, पूरा एक बार कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। अच्छा, কম্প্রেশনটা তাহলে পরের দিন দেখাবো নাকি দেখিয়ে দেবো, অনেক টাইম আছে এখন, थोड़ा सा दिखा देते हैं कॉम्प्रेशन। अच्छा, तो व्हाट इज कॉम्प्रेशन? कॉम्प्रेशन का मतलब होता है फाइल का साइज छोटा करना है। विंडोज में हम लोग कॉम्प्रेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं, यूज विनरार या 7zip, ये सब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और अगर हम लोग कॉम्प्रेशन इनबिल्ड टूल से करना चाहते हैं तो एनटीएफएस कॉम्प्रेशन ऑप्शन है। कहां पे ऑप्शन है हम दिखा देते हैं पहले, विंडोज में कैसे करना है। तो लेट अस से कोई भी एक फाइल है, सोचो धरो ये सपोज मैं ये वाला फाइल जो है इसको हम कंप्रेस करना चाहते हैं विदाउट थर्ड पार्टी। कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे कॉम्प्रेस ऑप्शन है। ये है विंडोज तरीका टू कॉम्प्रेस ए फाइल यूजिंग विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यूज ना करके आप ऐसे कर सकते हो। जानते थे ये वाला? लिख लो, नोट ना, बोलबे ना जानले बोलबे, लिखे देते, कोनो असुविधा है। देखो हाउ टू कॉम्प्रेस इन विंडोज, हाउ टू कॉम्प्रेस इन विंडोज, हाउ टू कॉम्प्रेस ए फाइल इन विंडोज। विंडोज में एक फाइल को कॉम्प्रेस कैसे करना है। Right click on the file, go to properties. Right click on the file, go to properties. Right click on the file, go to
प्रॉपर्टीज, देन एडवांस्ड, अच्छा एडवांस है, यहाँ पे चेक दाओ, कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस कंटेंट, कॉम्प्रेस कंटेंट, कॉम्प्रेस कंटेंट, देन ओके। तो ऐसे करके आप कर सकते हो इसको कॉम्प्रेस विदाउट थर्ड पार्टी। और अगर थर्ड पार्टी यूज करोगे तो कैसे करना है, सिंपल, राइट क्लिक, এই যে উইনরার, এই যে মোর শো मोर ऑप्शन में जाओ, এখানে এই যে ऐड टू आर्काइव करके एक ऑप्शन रहेगा, ये वाला, ये ऑप्शन यूज करके आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करके कॉम्प्रेस कर सकते हो। दोनों तरीका मैंने आपको दिखाया, इधर थर्ड पार्टी भी कर सकते हो और डिफॉल्ट फीचर से भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, अगर कोई फाइल सिस्टम पे मेरा सपोज 20 GB जगह ले रहा है, तो अगर कॉम्प्रेस कर देंगे तो एटलीस्ट मुझे 5-6 GB तो कम खर्चा होगा मेरा। तो उसके अंदर जितने सारे फाइल है वो उसको और थोड़ा कॉम्पैक्ट करके जगह बचाता है, इट सेव्स स्पेस। हाँ नहीं, उसको और थोड़ा अरेंज करता है। एग्जाम्पल बोले एक तो, तुम्हारा घर में कौन कौन है, तुम मम्मी पापा, अच्छा सोचो तुम्हारा घर में कितना रूम है, 4, जिसमें तुम रहते हो उसमें कौन कौन रहता है, तुम अकेला रहता है, अच्छा तुम उस घर में अकेला पूरा रहता है। तो आप तुम जब आज सुबह जेटकिंग में आया तो घर का हाल क्या बना के आए थे, नहीं मतलब सोचो सो के उठे हो, ऐसे बिस्तर ये लोग आगे पीछे हो गया है, पर्दा झूल रहा है, इसको हो जाता है ना यूज करने से। अगर तुम खुद से सजाते हो रूम तो जितना अरेंज होता है अगर मम्मी कर देती है, अच्छा होगा कि खराब होगा, और बेटर होगा, और ज्यादा सामान रख सकते हो। ये सुनो, कॉम्प्रेस का वही है, कोई सामान फेंका नहीं जाता है, प्रॉपरली अरेंज होता है। जहां जहां पे जगह था आपने यूज नहीं किया था, वहां पे चीजें अंदर से डाल के जगह कम कर लेता है। जैसे प्रॉपरली कपड़ा फोल्ड करके अगर तुम बैग में डालते हो तो ज्यादा कपड़ा ले सकते हो, वहीं पे अगर ऐसे ऐसे डाल दिए तो कम कपड़ा जाएगा, सिंपल बात है। ये प्रोसेस को हम लोग कॉम्प्रेशन बोलते हैं। करे एओ ताई करे, अरेंज करे डेटाटाके, ये डेटा को अरेंज करता है और सिस्टम के अंदर में स्पेस बढ़ाता है, करेक्ट। तो अच्छा नाउ ये वाला पार्ट क्लियर है। तो विंडोज में हमने देख लिया कैसे कॉम्प्रेस करना है। अगर हम लोग लिनक्स में कॉम्प्रेस करना चाहते हैं तो हमारे पास में 3 टूल अवेलेबल है। क्या क्या टूल अवेलेबल है, 3 टूल अवेलेबल है। तो पहला टूल का नाम है gzip, सेकेंड टूल का नाम है bzip2 और थर्ड टूल का नाम है xzip। की टूल बोल रहा हूं, gzip, bzip2 और xzip। एग्जाम पे अगर ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए आप कभी अपियर करते हो, ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए अगर कभी आप अपियर करते हो तो ये वाला पार्ट से एक क्वेश्चन मैंडेटरी आएगा जिप करने का, देवे ही देवे, गोटा 10-12 नंबर था, 10-12 नंबर रहेगा, एक ही कमांड लिखना है। लेकिन ट्रिक क्या है, एग्जाम के टाइम पे जो वर्चुअल मशीन आपको मिलेगा उसमें ये एक भी टूल्स इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा। ये पार्ट का यही ट्रिक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आप जब भी कोई टूल बेस्ड प्रैक्टिकल करोगे, मतलब वो काम करने के लिए जो कोई टूल्स इस्तेमाल होगा, टूल कमांड अगर होगा तो आपको बता देता है कि ये कमांड नहीं है। टूल अगर होता है तो एरर नहीं दिखाएगा लेकिन काम भी नहीं होगा। बात मेरा समझो अच्छे से। अगर कोई कमांड सिस्टम पे सपोर्ट नहीं करता है तो वो आपको दिखाएगा नो सच कमांड या बैड कमांड, ऐसा कुछ दिखाएगा, एरर दिखाएगा। लेकिन कोई टूल अगर है जो एक पैकेज है, कोई पैकेज अगर नहीं रहा, ये आपको क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। आपको लगेगा आपने कमांड सही चलाया है, नंबर आपको मिल जाना चाहिए, लेकिन आउटपुट फाइल जो है ना वो 0 KB का बनेगा और नंबर 0 मिलेगा। तो जब भी आप ये टूल को इस्तेमाल करेंगे ध्यान रखना,
आप जरूर एक बार डीएनएफ इंस्टॉल टूल का नाम लिख के करना, ये बात को ध्यान में रखना है। जब भी कोई टूल चलाओ एक बार उसका पैकेज इंस्टॉल कर लो। अगर पैकेज आपका सिस्टम पे है वो आपको बोल देगा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, अगर नहीं है तो वो इंस्टॉल कर लेगा आपके तरफ से, आप श्योर हो। हाँ हम चेक कर लिए, नहीं था हम इंस्टॉल कर लिए, टेस्ट देखो। तो इसके लिए हमको रूट में जाना पड़ेगा, तो हम पहले लिखेंगे डीएनएफ इंस्टॉल जीसीपी -y। क्या बोल रहा है, gzip इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। आप श्योर हो गए, हाँ भाई अभी मैं प्रैक्टिकल करूंगा मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट है। अभी फाइल को कंप्रेस करना है, कैसे, gzip यूज करके। कमांड gzip, मंडे तो रहा नहीं और ट्यूसडे भी है, ट्यूसडे भी डिलीट हो गया। ओ नहीं हमको पहले बनाना है फाइल mkdir। हम এখানে কেন করছি, हम लोग लॉग आउट कर जाते हैं ना। हमारे पास कौन कौन है देख लेते हैं। एक करण करके फोल्डर है, तो cd करण ls agog है। ओ सही है। हाँ। हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, इसके अंदर में टच फाइल 1, इस फाइल के अंदर कुछ लिख देते हैं, वी आर टेस्टिंग कंप्रेशन, लिख दिया हमने। अभी हम लोग इस वाले फाइल को क्या करेंगे, जिप करेंगे, कंप्रेस करेंगे। तो कमांड इज gzip, कमांड बहुत आसान है, gzip फाइल 1, दैट्स इट। पता कैसे चलेगा ये जिप हुआ है, रेड कलर का आएगा, एक्सटेंशन आएगा .gz, ठीक है। डीकंप्रेस कैसे करेंगे, जी अनजिप बग अनजिप, जी अनजिप gzip जी अनजिप, पूरा लिखना पड़ेगा। हो गया, কম্প্রেশনটাকেও লিখতে হবে মানে ওই एक्सटेंशन है अवश्य, समझे। तो कंप्रेस करने के लिए ये कमांड, डीकंप्रेस करने के लिए ये कमांड। हो गया, कोनो असुविधा, सबने लिख लिया, हो गया। विक्की অর্ক লিখেছো, বুঝতে পারছো, হ্যাঁ না না কিছু কিছু কেন, এটা তো এক্ষুনি পড়াচ্ছি। না মানে এটা বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, পরের দিন আর তাহলে এগোচ্ছি না, এই পর্যন্ত থাকুক, রেকর্ডিংটা আজ ভালো করে দেখে আসবে, তারপর এগোবো। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम, बाय बाय।